हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं क्या एनआईएस के भी बच्चे या एनआईएस बोर्ड से जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं क्या वो जेई एग्जाम दे सकते हैं, जेई एग्जाम में बैठ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था, कंफ्यूजन था। सर हम एनआईएस से एग्जाम दिए हैं, ये एनआईएस बोर्ड का स्टूडेंट है, तो क्या हम जेई मेंस एग्जाम दे सकते हैं, जेई एडवांस एग्जाम दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, क्या आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ऑल अबाउट जेई। जेई होता क्या है? तो जेई का मतलब होता है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम। आपका जो जेई एग्जाम होता है वो जितने भी बच्चे आईआईटी कॉलेज में जाना चाहते हैं, एनआईटी कॉलेज में जाना चाहते हैं और टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, लाइक बीटेक हो गया आपका, और इसमें भी ब्रांचेज होता है, सिविल, मैकेनिकल, सीएससी, यानी अलग अलग ब्रांचेज है। तो उनके लिए जो होता है आपका जेई, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम, इसमें भी आपका 2 लेवल में होता है। अब आइए हम बात करते हैं जेई एग्जाम का। इसमें भी होता है आपका 2 लेवल, जेई मेंस, आपका जेई मेंस हो गया, और दूसरा आपका जेई एडवांस। जेई एडवांस के लिए आपका है वही बच्चे एलिजिबल होते हैं या अपीयर्ड होते हैं जो मेंस एग्जाम में पास किए हैं। सभी बच्चा एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकता है। जेई एडवांस एग्जाम वही बच्चा दे सकता है जो मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, और मेंस में भी वही बैठ सकता है या जेई एग्जाम में बैठ सकता है जो कि आपका 75% होना चाहिए 12th में। हम आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट ये देखिए, व्हाट इज जेई। जेई क्या है? तो मैंने बताया आपको, जितने भी आईआईटी कॉलेज है, एनआईटी कॉलेज है, या आपका सीएफटीआई, जितने भी यानी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके लिए एक इंट्रेंस एग्जाम होता है। इसको बोला जाता है जेईई, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम। बच्चे इस एग्जाम को देख के आईआईटी कॉलेज में जाते हैं, एनआईटी कॉलेज में जाते हैं आपका। तो ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट बात करें व्हाई जेई। हम जेई का एग्जाम क्यों देते हैं, क्यों जरूरी है, ये भी डाउट आता है, ये भी सवाल आता है, क्यों जरूरी है, बच्चा क्यों देता है। तो आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, जेई बच्चा इसलिए देता है, पहले तो जितने भी बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, और वो भी अच्छे कॉलेज लाइक आईआईटी, इसके बाद आपका हो गया एनआईटी, और जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, तो उनके लिए जो आपका वो बच्चे यही एग्जाम से जा सकते हैं और कोई एग्जाम नहीं होता। यानी जेई मेंस एग्जाम देके ही बच्चे आईआईटी में जा सकते हैं, एनआईटी में जा सकते हैं, और जितने भी बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है आपके। तो ये हो गया आपके। और आपका जो है 23 आपका आईआईटी कॉलेज है इंडिया में, और 53 एनआईटी कॉलेज है आपके इंडिया में। ये आपका आगे पीछे थोड़ा अप्रोक्स हो सकता है, एनआईटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आईआईटी आपके 23 है। फिर नेक्स्ट आपका जेई एग्जाम्स। इसके बाद आपका जो है, अब कौन कौन कराता है, क्या लेवल रहता है, क्या मोड होता है आपका जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में। अब इस पे बात करते हैं। यहाँ देखिए, जेई मेंस को जो कराता है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये आपका नीट एग्जाम भी कराता है, कंडक्ट कराता है। इसके बाद जो एग्जाम लेवल होता है आपका इजी टू मॉडरेट, यानी ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी, यानी बीच में मॉडरेट रहता है आपका। फिर इसी तरह एग्जाम मोड सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका। और सब्जेक्ट जो होने चाहिए 12th में आपके जो है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कंपलसरी है। आर्ट्स वाले बच्चा नहीं दे सकता, कॉमर्स वाला नहीं दे सकता, यानी मैथ वाले स्ट्रीम, मैथ स्ट्रीम वाले बच्चे दे सकते हैं। और जो टोटल क्वेश्चन होता है 75, आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आते हैं, और 25 ईच सब्जेक्ट, 25 फिजिक्स का, 25 केमिस्ट्री का, और फिजिक्स आपका मैथ का। ये हो गया टोटल जो होता है 300 मार्क्स का होता है, यानी 4 नंबर आपके होते हैं एक क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन के। ये हो गया आपका। और टाइम जो दिया जाता है 3 घंटे, यानी 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपका होता है। और मैंने बताया आपकी जेई एडवांस जो आपका वही बच्चे देते हैं जो जेई में क्वालिफाई होते हैं, सारे बच्चे नहीं दे सकता है। इसमें जो कंडक्टिंग बॉडी होता है वो आईआईटी कॉलेज जितना भी होता है वो लेते हैं। और जो एग्जाम लेवल डिफिकल्ट यानी हार्ड होता है, और एग्जाम मोड सीबीटी सेम आपका होता है, और इसमें 2 पेपर होता है, 3 घंटे ईच, यानी 3 घंटे आपका ईच पेपर का होता है। ये टोटल मार्क्स आपका होता है 340 और 370, और आपका जो टाइम दिया जाता है टोटल आपका जो है 6 घंटे, यानी पेपर 1 3 और 3
6 घंटा आपका टाइम दिया जाता है। फिर अगर हम उसी तरह बात करें कंपटीशन क्या रहता है जे एग्जाम, कितने बच्चे बैठते हैं, तो जो आपके बैठते हैं 15,39,838 का अप्रोक्स आपके बैठते हैं, जिसमें कि एग्जाम अपियर होते हैं 14 लाख के अप्रोक्स, और आपका जो है नंबर ऑफ सीट है एनआईटी में 24,229। अब बताइए इतना सीट है, कंपटीशन देखिए, कंपटीशन देखिए, तो ये आपका रहता है। फिर इसी तरह आपका जेई एडवांस में रहता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस वो आपके 2.5 लाख होते हैं, 2.5 लाख बच्चा इसमें से क्वालिफाई करता है, और जो सीट है आपका 17,000 के अप्रोक्स ये रहता है आपका। फिर इसी तरह नेक्स्ट एलिजिबिलिटी का बात करें तो आपका 75% बोर्ड में होने चाहिए और टॉप 20 परसेंटाइल। अब बहुत से बच्चे 20 परसेंटाइल पूछेंगे क्या होता है, तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो जल्दी लाऊंगा, आप चैनल पे जाके देखिएगा। 75% आपका 12th में होना चाहिए, आप कोई बोर्ड के बच्चे हैं। इसके बाद आपका जो होता है 65% आपका जो होता है SC/ST का, और 20 परसेंटाइल आपका होता है सेम, लेकिन 65% आपका SC/ST कैटेगरी का होता है, ये जनरल वालों का है। अटेम्प्ट जेई में अब 3 बार, यानी कोई बच्चा 2025 में पास करेगा तो आपका जो है 2026-27 तक दे सकता है, ये हो गया और 28, और एडवांस में आपका है 2 बार, यानी 2 साल आपका जो है टाइम मिलता है, आप दे सकते हैं। अब आइए मेन हम बात करते हैं जो कि एनआईएस बोर्ड के बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं, इस पर तो आइए देखते हैं। एनआईएस के बच्चे, एनआईएस स्टूडेंट तो एनआईएस के बच्चे ऑन जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन है वो ऑन डिमांड के बच्चे नहीं दे सकते हैं। ऑन डिमांड के बच्चे किस तरह के बच्चे, क्या कैसे, वो अगर सिंगल सब्जेक्ट मैथ का देते हैं तो, या सिंगल फिजिक्स का देते हैं, या केमिस्ट्री का देते हैं, या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का देते हैं, यानी मतलब जेई एग्जाम में वही बैठ सकते हैं जिनके पास 5 सब्जेक्ट वाला आपका मार्कशीट होना चाहिए, 5 सब्जेक्ट वाला। आप कोई बोर्ड के बच्चे हैं, यानी मोटा मोटी एनआईएस के भी बच्चे जेई एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपके पास 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट होना चाहिए, यानी जो 5 सब्जेक्ट का आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास होना चाहिए, तब आप जाके दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका 75% का क्राइटेरिया नहीं होता है, वो ऑन डिमांड एग्जाम में देके अपना पूरा करते हैं, लेकिन वहां पे आपके ड्यूअल मार्कशीट हो जाते हैं, अब 5 सब्जेक्ट का नहीं होता है, इस केस में बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। आप फ्रेश एडमिशन लीजिए, आप पब्लिक का एडमिशन लीजिए अप्रैल में, आप अक्टूबर में एडमिशन लीजिए, आराम से आप जेई मेंस का एग्जाम बिना टेंशन के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा कहीं भी, ना ही काउंसलिंग में ना ही एडमिशन। तो एनआईएस के भी बच्चे जेई मेंस के एग्जाम में बैठते हैं और देते हैं और क्वालिफाई भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे का ये डाउट था, तो वो बच्चे नहीं देते हैं जो सिंगल सब्जेक्ट या पार्ट एडमिशन लेते हैं, वो बच्चे नहीं दे पाते हैं, आपका यही है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन बच्चे जेई मेंस एग्जाम में बैठते हैं। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं एनआईएस में वो सारे जेई वाले ही होते हैं, क्योंकि उनका जो है अपने बोर्ड में 75% बनता नहीं है, और वो भटकते भटकते एनआईएस बोर्ड में आते हैं किसी तरह, और उनको भी यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, कोई डाउट नहीं रखना है, आप फ्रेश एडमिशन लीजिए और अपना जो है जेई मेंस का एग्जाम दीजिए और क्वालिफाई कीजिए और अपना जो है एडमिशन लीजिए, यही है आपका। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।